श्री राधे राधे। भक्तों, श्रीमद् भगवद गीता भाव मंथन कार्यक्रम प्रारंभ किया जा रहा है। कल आप श्रवण कर रहे थे गीता जी के दूसरे अध्याय का 53वां श्लोक, जिसकी विस्तृत चर्चा भी मैंने की थी भाव मंथन की, और फिर 54वें श्लोक का उच्चारण केवल किया गया था। अर्जुन का प्रश्न है, उसमें प्रश्न की बात मैं बाद में शब्दार्थ और व्याख्या में बताऊंगा। 54वें श्लोक का हम पाठ कर लेते हैं, दूसरे अध्याय का 54वां श्लोक। यद्यप कल पाठ कर चुके हैं, लेकिन एक बार आज भी कर लेते हैं। स्थित प्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्थस्य केशव स्थितधीः किं प्रभाषेत किमासीत व्रजेत किम। स्थितप्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्थस्य केशव स्थितधीः किं प्रभाषेत किमासीत व्रजेत किम। ये पाठ हम लोगों ने कर लिया श्रीमद् भगवद गीता के दूसरे अध्याय का 54वां श्लोक। अब हम पहले शब्दार्थ और फिर भाव मंथन में आपको ले चलेंगे। अर्जुन प्रश्न कर रहे हैं कि प्रभु, आपने अभी नित्य संयुक्त जो ईश्वर प्राप्त महापुरुष हैं उनके विषय में आपने बातें जो बताई हैं, तो मैं केवल अभी यही जानना चाहता हूँ कि स्थित प्रज्ञ जो होता है उसके विषय में मेरी जिज्ञासाएं कुछ उत्पन्न हो रही हैं। तो उन्हीं जिज्ञासाओं के समाधान के लिए मैं प्रश्न करना चाहता हूँ। अर्जुन ने कहा, हे केशव, समाधि में स्थित अर्थात परमात्मा को प्राप्त हुए स्थिर बुद्धि पुरुष का क्या लक्षण है? वह स्थिर बुद्धि पुरुष कैसे बोलता है, कैसे बैठता है और कैसे चलता है? ये शब्दार्थ हुआ भक्तों। अब इसी शब्दार्थ के अनुसार मैं भाव मंथन में आपको ले चल रहा हूँ, अर्थात व्याख्या में। अर्जुन ने पूछा, जो पहले चर्चा चल रही थी समाधि में स्थित पुरुष, तो पूछ रहे हैं कि जो भगवान के साथ नित्य संयोग को प्राप्त हो गया, अर्थात नित्य प्रेम समाधि में रहता है, ऐसे महापुरुष की स्थिति प्रयास करने पर मुझे प्राप्त हो जाएगी, मेरी पूजा दृढ़ हो जाएगी। ऐसा जो महापुरुष होता है उसके विषय में मैं जानना चाहता हूँ। इसलिए प्रभु, मेरे कुछ प्रश्न हैं ऐसे महापुरुष के लिए जो आप ही कृपा करके मुझे बता सकते हैं, दूसरा कौन बताएगा? क्योंकि भगवान से बढ़कर तो दूसरा कोई ज्ञानी होता नहीं लगता। तो अर्जुन ने क्या प्रश्न किए थे? स्थित प्रज्ञस्य का भाषा, अर्थात स्थित प्रज्ञ जो होता है, नित्य प्रभु संयुक्त भगवत प्राप्त महापुरुष, उनका लक्षण क्या है? का भाषा अर्थात क्या परिभाषा है, क्या लक्षण है? दूसरा प्रश्न है, स्थितधीः किम प्रभाषेत, अर्थात वो स्थित प्रज्ञ कैसे बोलता है? किम प्रभाषेत अर्थात उसकी बोल चाल, उसकी भाषा। भाषा तो परिभाषा की हो गया, पहला प्रश्न था उसकी क्या भाषा अर्थात क्या परिभाषा है। अब दूसरा प्रश्न ये है कि वो बोलता किम प्रभाषेत, बोलता कैसे है। तीसरा प्रश्न है, वो कैसे बैठता है? किमासीत अर्थात वो बैठता कैसे, किम आसीत कैसे बैठता है, और व्रजेत किम अर्थात चलता फिरता कैसे। भक्तों, आपको सुनने में लग रहा होगा कि ये सामान्य व्यक्ति ये सोचेगा ये प्रश्न तो कोई करेगा ही नहीं,
कि भगवत प्राप्त महापुरुष की परिभाषा क्या है, कैसे बोलता है, कैसे बैठता है, फिर चलता फिरता कैसे है। लेकिन यदि ठीक से कोई परख ले इन चारों प्रश्नों को तो उसको वास्तविकता का पता चल जाएगा कि वो कितने पानी में है, कितनी गहराई में है। अब ये भी तो विचार करिए कि आजकल क्या पूछा जाता है। आजकल तो क्वालिफिकेशन, एजुकेशन की बातें, जो डिग्री वाली बातें, वही पूछी जाती है ना। लेकिन भगवान से अर्जुन ने ये नहीं पूछा है कि भगवत प्राप्त महापुरुष अर्थात नित्य प्रभु संयुक्त पुरुष जो होता है, सहज समाधि वाला, नित्य संयोग जिसका हो चुका है भगवान से, तो उसके विषय में अर्जुन ने नहीं पूछा कि उसकी क्या डिग्री होती पढ़ाई लिखाई की, क्योंकि डिग्री बाहरी चीज है, वो भीतरी चीज नहीं होती। अब सामान्यतया तो संसार में यही पूछा जाता है कि आपने कितना पढ़ा है, पीएचडी किए हो, डीलिट किए हो, एमबीए किए हो, इंजीनियरिंग किए हो, बीटेक एमटेक, पता नहीं कितनी उपाधियां और डिग्रियां हैं, यही सब तो पूछते हैं लोग। ये किया है कि नहीं, ये एजुकेशन, ये क्वालिफिकेशन, ये तुम्हारी सब योग्यताएं हैं कि नहीं। योग्यताएं में यही माना जाता है, क्योंकि यही योग्यताएं लोगों के पास हैं, इसलिए यही पूछते हैं। व्यक्ति की भक्ति में क्या स्थित है, व्यक्ति की भक्ति में क्या स्थिति है, ये तो हर आदमी पूछ ही नहीं सकता, ना भक्त ही पूछ सकता है। यह महत्वपूर्ण विषय है कि भक्ति में क्या पोजीशन है तुम्हारी। और विचारवान महाराज यदि अंधा भी हो अर्थात नेत्रहीन हो, विचारवान लेकिन अच्छा ऊंचा विचारवान है, तो बगल से गुजरने वाला कैसा है, भक्त है, सामान्य है या अशिष्ट है, असभ्य है, ये उसकी बोली से समझ में आ जाती है बात कि ये जो बगल से गुजर रहा है ये कैसा है। जैसे एक सूरदास जी थे, अर्थात तो नेत्रहीन थे, प्राकृत नेत्र नहीं थे लेकिन अंदर के नेत्र खुले हुए थे। उनके बगल से एक सिपाही गुजरा, वो रास्ता सिपाही को नहीं दिया, सिपाही गुस्से में आ गया तो गाली देकर के कहा, है अंधे, यहाँ बैठ गया है। तो उनका साहब बोला, वो सिपाही का साहब था, वो बहुत सत्संगी था, इसलिए उसने उसकी तरफ से झिड़का नहीं, बोला आप अन्यत्र बैठ जाओ, फौज आ रही है। जब तक वो पूरा सामान हटाता, राजा साहब की सवारी आ गई और राजा साहब बोले, सूरदासी महाराज पीछे सेना आ रही है, कहीं आपको चोट न लग जाए। इसलिए राजा तुरंत उतर करके रथ से और नेत्रहीन के पास आकर के बड़े प्यार से स्पर्श किया। नेत्रहीन हाथ जोड़कर बोला, महाराज आप पधारे हैं, मैं अभी हट रहा हूँ, अभी आपके सिपाही भी हटने को बोल रहे थे। एक अन्य व्यक्ति जो अंधे को देख रहा था, उसने पूछा बाद में, जब राजा फौज सब चली गई तब पूछा, सूरदास आप कैसे जाने कि राजा साहब थे और पहले वाला सिपाही और बाद वाला अधिकारी था। तो सूरदास जी ने कहा, बोली से जानता हूँ कि बोलने वाला कितनी गहराई का है, कितनी ऊंचाई है उसकी, कैसी सभ्यता में पला है, क्या आंतरिक स्थिति है, मैं उसकी बोली से जान जाता हूँ, सूरदास जी ने कहा। तो जिसने, अब वो पूछा पूछने वाले ने कि आप कैसे जान जाते हो, तो उस महाराज ज्ञानी नेत्रहीन ने, अर्थात अंतर की दृष्टि थी, बाहर की नहीं थी, उन्होंने कहा, भाई जिसने डांट कर बोला, बहुत जोर से डांटा था मुझको, ए अंधे यहाँ बैठ गया, बहुत जोर से, उठता नहीं तो डंडा मारूंगा। तो वो
सिपाही था जो ऐसा बोल रहा था, वो सिपाही था, क्योंकि उसकी बोली ऐसी बिगड़ी हुई होती है अधिकतर। और बाद में जो आए उन्होंने भी जब मुझको हटने के लिए बड़ी धीमी आवाज में विनम्रता से कहा था। वो सिपाही नहीं था, वो साहब था। और जिसने मुझे सम्मान दिया, सूरदास जी महाराज कहा, वो शिष्ट व्यक्ति राजा साहब थे। क्योंकि शिष्टता की बोली में ही महिमा छिपी रहती है बोलने वाले की। व्यक्ति के लक्षण और बोली की तरह उसका उठना बैठना, रहनी तथा चलना फिरना, चाल चलन, उसकी आंतरिक स्थिति सब छिपी रहती है। व्यक्ति के लक्षण उसकी बोली की तरह से छिपे। वैसे बोली बोलता है वैसा ही अंदर से होता है। अब आप प्याज लहसुन खा करके बोलोगे तो प्याज लहसुन की दुर्गंध निकलेगी ना। ऐसे समझिए अंदर जो आपकी स्थिति है वो आपकी बोली में निकलता है। आपकी आंतरिक स्थिति आपकी बोली से प्रकट होती है। इसीलिए तो संत ने समझ लिया कि ये सिपाही है, ये सिपाही का अधिकारी है और ये राजा साहब। मेरे कहने का तात्पर्य भक्तों, इसीलिए अर्जुन ने पूछा है, क्योंकि अर्जुन स्वयं एक ज्ञानी पुरुष हैं, सभ्य हैं, भक्त हैं। इसलिए उन्होंने ये भगवान से नहीं पूछा है कि भक्त की क्या डिग्री होती, क्या पढ़ाई होती, बल्कि ये पूछा है कि उसकी भक्त की आपके उच्च समाधिस्थ नित्य मुक्त सहज ही समाधि जिसकी है, नित्य संयोग जिसका है, उसकी परिभाषा क्या है, वो बोलता कैसे है, बैठता कैसे है, वो चलता फिरता कैसे है, ये प्रश्न किया था। डिग्री पढ़ाई नहीं पूछा। तो अर्जुन के प्रश्न की गांभीर्य की बात मैंने किया भक्तों अभी। और जो भगवान अर्जुन के प्रश्नों का उत्तर देते हैं वो तो अद्भुत है भक्तों। वो उत्तर प्रभु ने दिया अगले श्लोक में, अर्थात 55वें श्लोक में। तो उस 55वें श्लोक का पाठ, शब्दार्थ और भाव मंथन हम कल करेंगे। आज अपने प्रभु श्याम सुंदर और उनके प्रिय भक्त अर्जुन को प्रणाम करके यहीं विराम दे रहा हूँ। श्री राधे राधे, जय श्री राधे। वृंदावन बिहारी लाल की जय, राधा रानी की जय।